एंड में सोनियाल लेके आई हूँ जिद्दी बच्चे को कैसे सही करें। तो इसके लिए हमें खुद पर 3 टिप्स फ़ॉलो करनी चाहिए। पहली टिप्स ये है कि हमें खुद को पॉज़िटिव रखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, खुद पॉज़िटिव रहेंगे तभी हमारे बच्चे भी पॉज़िटिव रहेंगे। दूसरी बात ये है हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुधर सकता, इसे कोई सुधार नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमें अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना चाहिए, हमें बच्चे से गुस्से से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि हम अपने ज़िद्दी बच्चे को कैसे सही करें। तो इसके लिए टिप्स नंबर 1 इसके लिए ये करना है कि हमें अपने बच्चे की वजह तलाशनी है कि किस वजह से हमारा बच्चा ज़िद्दी हो रहा है। तो हमें सबसे पहले वजह तलाशनी है कि क्या कारण है कि हमारा बच्चा ज़िद्दी हो रहा है। तो इसके लिए जैसे हम उसकी वजह तलाशेंगे, जैसे हम सोचेंगे क्या हुआ स्कूल में किसी फ्रेंड से तो नहीं लड़ाई हुई या फिर कोई बात है जो वो आपसे कहना चाह रहा है पर आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे। इसके लिए भी हो सकता है कि आपका बच्चा ज़िद्दी हो रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अगला पॉइंट ये है कि हम अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से बिल्कुल ना करें। हमें ऐसा करना है कि हमें अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, पड़ोस की आंटी का बेटा है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, फर्स्ट डिवीज़न आता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है हमारे बच्चे का आत्मबल कमज़ोर होता है और वो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता और ज़िद भी करने लगता है, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि हमें अपने बच्चे पर ज़ोर-ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें ज़ोर-ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने बच्चे पर ज़ोर-ज़बरदस्ती करेंगे, कहेंगे जाओ जाके होमवर्क फिनिश करो या ये काम करो, तो इससे बच्चा वो काम तो कर लेगा डर के वजह से लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें अपने बच्चे पर ज़ोर-ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाएँ। तो और इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि हमें टाइम टेबल इस हिसाब बच्चे के साथ बैठकर बनाना। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अकेले बैठकर टाइम टेबल बना लें और फिर उसे लो तुम्हारा टाइम टेबल बन गया ऐसा बोलकर दे दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को साथ में बिठाकर टाइम टेबल बनाना चाहिए कि तुम्हें इतने टाइम ये काम करना है, इतने टाइम ये काम करना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, फिर गेम खेलना है। इस तरह से उसे समझाकर टाइम टेबल बनाएँ। फिर इसमें ये भी करें कि हम बच्चे को ये भी बताएँ कि अगर आप टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो हम ये करेंगे कि पनिशमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम धूप में तुम्हें खड़ा करेंगे या डंडे से पिटाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये करना चाहिए कि हमें ऐसी पनिशमेंट तैयार करनी चाहिए जिससे बच्चे का बिल्कुल भी बच्चा वो नहीं करना चाहते हो काम। जैसे कोई भी काम हो जो बच्चे को नहीं पसंद हो, घर का ही कोई काम है जो बच्चे को नहीं पसंद हो तो हम पनिशमेंट में वही काम देंगे। उससे बोलेंगे कि हम पनिशमेंट में तुम्हें वही काम देंगे जो तुम्हें पसंद नहीं है, वही काम करना पड़ेगा। तो बच्चा इससे ये करेगा कि वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपना सारा काम फिनिश कर लेगा। उसे डर रहेगा कि अगर हमने नहीं किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह बच्चा दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमें बच्चे का ख़्याल रखना है। हमें ऐसा नहीं कि हम बच्चे पर ध्यान ही नहीं दें, सिर्फ़ पढ़ाई करो, हमेशा यही कहते रहें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें बच्चे के खान-पान पे ध्यान देना है, उसे बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना दें और उसका अच्छे से ख़्याल रखें, उसकी केयर करें, उसे भी लगे हाँ कि मम्मी-डैडी हमारी बहुत केयर करते हैं, ऐसा करना चाहिए। और ठंड से बचाना चाहिए, इसी तरह से उसका बहुत सारा ख़्याल रखना चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स ज़िद्दी बच्चों को सही करने की।